Students, right now we are discussing the Punjab Vagrants Ordinance 1958, and in this module we will say that how the vagrants can be voluntarily admitted in the welfare home, and what are the other ways that they can get admission. So we see the voluntary admission to welfare homes. Any old and infirm, weak-bodied or disabled persons or the child may present themselves in front of the district social welfare officer and can request to live in the welfare home. And if the district social welfare officer is satisfied because of the reasons described by them, by that person, can give the permission for the detention of these persons within the welfare home till the time when if they get the sufficient economic activities to earn, and they can be self-sufficient in their livelihood, and if they request themselves for their release from the custody, so they can leave the place of the welfare home. So this is the voluntary admission to welfare homes. कि कोई भी जो बूढ़ा आदमी है या वीक है या इन्फर्म है, डिसेबल हैं, किसी माजूरी का शिकार है, या कोई बच्चा है और वो अपने आप को पेश कर देता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के सामने और रिक्वेस्ट करता है कि उसको जो है वो वेलफेयर होम के अंदर एडमिशन दिया जाए, उसको रहने की इजाज़त दी जाए, और जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो इस बात से मुतमईन हो जाता है, उसकी जो कंडीशन है उसकी ज़ाहरी हालत देखकर या उसकी केस हिस्ट्री ले करके और उसका बैकग्राउंड मालूम करके, फैमिली बैकग्राउंड को जान करके, और उसके बारे में जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशंस हैं उनको गैदर करके कि ये बात जो है वो सही है और ये इनको ज़रूरत है, एंड दे आर डिज़र्विंग एंड नीडी पर्सनस एंड दे कैन लिव विद इन द वेलफेयर होम, सो वो उनको इजाज़त जो है वो दे सकता है. लेकिन अगर वो शख्स जो है, वो जो वैग्रेंट है, वो अपने लिए किसी जो है वो अपनी अर्निंग का अरेंजमेंट कर लेते हैं, अपनी जो है वो कोई इस तरह का उनको कोई काम मिल जाता है और वो कोई ऐसे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, जिससे वो अपनी रोज़गार कमा सकते हैं और अपने आप को जो है वो अपने आप को अफोर्ड कर लेते हैं, तो वो या फिर वो खुद रज़ाकाराना तौर पर जो वेलफेयर ऑफिसर है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वेलफेयर होम से जाने की इजाज़त दी जाए, तो वो जो है वो वेलफेयर ऑफिसर जो है वो उनको इजाज़त दे सकता है. अब अगर कोई शख्स किसी भी जो है वो पब्लिक प्लेस पर जो वैग्रेंट है वो जो है वो वॉन्डरिंग अबाउट कर रहा है और किसी भी पब्लिक प्लेस पर जो है वो उसकी मूवमेंट है, तो सेकेंडली जिस तरह से उसको डिटेंशन एंड कस्टडी में रखा जा सकता है वेलफेयर होम्स के अंदर, वो पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर हैं कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है और उस वैग्रेंट की तलाशी ले सकता है और उसके पास जो चीज़ें हैं उसको जब्त कर सकता है अगर वह अप्रोप्रिएट समझता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो कोई किसी ख़तरे का बायस हैं, वो कोई ख़तरनाक कोई डेंजरस वेपन हो सकते हैं, या जो है वो पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है, या उसके पास कोई ड्रग्स हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, तो वो उससे जो है वो चीज़ें जो है वो जब्त कर सकता है और उस वैग्रेंट को अरेस्ट कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है. ये एक पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर की, और इसके लिए उसको जो है वो मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और वो किसी जो है वो सर्च वारंट के बग़ैर भी जो है वैग्रेंट को अरेस्ट कर सकता है और उसकी जो चीज़ें हैं उनको भी कन्फिस्केट कर सकता है.
अब एक ऐसा वेग्रेंट जो है जिसको पुलिस ऑफिसर ने जो है वो किसी रीज़न की वजह से उसको अरेस्ट किया है, तो वो अपनी जो बेल है वो ज़मानत जो है वो करा सकता है तवक्ते के वो उस पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई करता है, और एक जो इलाके का मजिस्ट्रेट है उसके सामने अपनी ज़मानत को पेश करके वो जो है वो रिलीज़ हो सकता है। अगर जो कोई शख्स जो वेग्रेंट है और वो अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने, और वो अपनी ज़मानत जो है उसको फर्निश नहीं करा सका टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर जिसने उसको अरेस्ट किया है, तो वो जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो इलाके का जो करीबी तरीन उस इलाके में जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, उस मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि उसके सामने उसको पेश करे, और इसमें से उस वक्त को जो है वो माइनस किया जाएगा जो कि रास्ते के सफ़र में वो जो टाइम कंज्यूम होगा। अदरवाइज 24 आवर्स का टाइम इस लॉ के तहत जो है वो दिया गया है कि उसके अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए, और 24 आवर्स के बाद उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। देन देयर विल बी द ट्रायल ऑफ दैट वेग्रेंट, और अगर जो वेग्रेंट है, जो शख्स है, जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है जिस सेक्शन की हम प्रीवियस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो वो जो है वो अपनी जो उसके साथ जो ट्रायल उसका किया जाएगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत जो है उसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। अगर जो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको जो है वो वेग्रेंट को सुनने के बाद और तमाम जो एविडेंसेस हैं उसकी बेसिस पर जो है वो उसका ट्रायल जो है वो करेगा, और अगर वो मजिस्ट्रेट इन द मीन वाइल कहीं पे उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको मूव करना पड़ता है, तो जो दूसरा मजिस्ट्रेट है उसके पास अगर वो केस शिफ्ट होता है तो वो या तो जो पहले से एविडेंसेस मौजूद हैं उनकी बेसिस पर डिसाइड करेगा, या वो उस केस के लिए जो है वो रीसमन कर सकता है और तमाम एविडेंसेस जो हैं वो नए सिरे से तलब करके जो है वो केस को इनिशिएट कर सकता है और केस की हियरिंग कर सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द gathered evidences that magistrate can decide. So that is how this ordinance will be implemented.